अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए कुछ नया बनाते हैं। तो बेसिकली मुझे ये एक ऑर्डर मिला हुआ था कब से, चॉकलेट बॉक्स का। तो टाइम ना मिलने की वजह से मैंने बनाया नहीं है। तो आज इंशाल्लाह तो क्लाइंट की डिमांड पर उन्होंने उम्रे पे जाना था, तो उन्होंने लेके जाना था अपनी किसी फ्रेंड के लिए। तो आज जो है स्टार्ट करने लगे इसका प्रोसीजर। तो इसके लिए बेसिकली हमें जो चीज़ें चाहिए थी, 3 हार्ट चार्ट मैंने लिए थे ब्लैक कलर के, और 3 मैंने जो है रेड कलर का कॉम्बिनेशन इनका रखा था। तो सबसे पहले इनकी मेजरमेंट कर लेते हैं इंची टेप से। तो सबसे पहले जो हमें बड़ा बॉक्स चाहिए था मुझे, वो मैंने 21 का किया था इंच का। तो 21 को हम डिवाइड करेंगे, तो 7 इंच के जो हैं चारों बॉक्स चारों साइडों से 7 इंच के बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो है लाइनें ड्रा कर लेते हैं। डॉट्स वगैरह मैंने लगा लिए थे, तो लाइनें ड्रा करके कर लेंगे तो हमारे लिए कटिंग में आसानी होगी। और जो हमने मेजरमेंट की थी, लाइनें ड्रा करके हमने इसकी कटिंग कर रहे हैं बॉक्स की। जो 7 इंच के हमने हर बॉक्स जो है 7 इंच का होगा। तो इसकी कटिंग करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बॉक्स बनाया जाता है। सबसे पहले जो मेजरमेंट है ना, अगर आपकी वो ठीक हो गई तो आपका बॉक्स काफ़ी अच्छा बनेगा। मेजरमेंट के हिसाब से ये काम सारा जो है वर्क वो होता है। अगर मेजरमेंट आपके आगे पीछे हो गई तो आपका बॉक्स कोई छोटा हो जाएगा, कुछ बड़ा, और इसके फिर जो ढक्कन होंगे बॉक्स के वो भी आपके ठीक तरीके से नहीं आएंगे। तो थोड़ा मैंने मेजरमेंट के हिसाब से बड़ा बड़ा रखा है, ताकि जब हम इसमें चॉकलेट वगैरह लगाएं तो वो चॉकलेट की वजह से बॉक्स जो है खुला खुला हो जाता है। तो उसके जो डिब्बे वगैरह हैं हम ज़रा खुले बनाएंगे, वो लास्ट में हम चॉकलेट वगैरह लगा के बनाएंगे। तो इस बॉक्स की जो है कटिंग जो हम कर रहे हैं, तो चारों साइडों से इसकी मैंने जो है कटिंग कर ली है। हमें जो चाहिए थे 4 बॉक्स वो हमारे पास रेडी हैं। तो इसकी कटिंग करके अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉक्स को हमने किस तरह बनाना है, इसकी कैसे हमने शेप रखनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा जो है प्रोसीजर बताऊँगी। तो ये हो गई हमारी कटिंग। कटिंग के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो हमने इसकी अब मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि ये चारों साइडों से बराबर है कि नहीं। तो इसकी मेजरमेंट जो है ठीक है, ये चारों साइडों से बराबर है। अब फुट को रख के इसको मैं ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, जहाँ से मैंने पेंसिल के निशान लगाए हुए थे चारों साइडों से। आपने इतना भी इसको फोल्ड नहीं करना, सिंपली हल्का हल्का, ताकि ये ज़्यादा फट ना जाए। तो चारों साइडों से मैंने जो है इसको मैंने फोल्ड के साथ ऊपर की साइड की तरफ फोल्ड करके इसको कर लिया है। अब ये रख देंगे। अब जो है मेजरमेंट के हिसाब से उससे छोटा बॉक्स बनाएंगे। पहले मैं छोटे छोटे बॉक्स बना लेती हूँ, उसके बाद जो हमारे पास एक मैंने रेड वाला बॉक्स बनाना है, बाकी जो है मैंने ब्लैक से ही बनाने हैं। क्योंकि मेरे पास जो हार्ट चार्ट था रेड, क्लाइंट जो लेकर आई थी वो सिर्फ 2 ही थे, और जो ब्लैक थे वो 3 थे। तो जो बेसिकली हमारे जो बने थे बॉक्स वगैरह छोटे छोटे सारे ब्लैक से बन गए थे। तो हमें एक जो रेड से बनाना पड़ा चार्ट। तो पहले मैं छोटे छोटे बॉक्स बना लूँगी। इसकी मैंने मेजरमेंट कर ली थी, तो इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। ये जो था 8 बाय 8 का था, तो इसको मैंने फिर 4 पे डिवाइड किया है, तो इसका डब्बा जो है 4 वाला इंच वाला होगा। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे सेम जैसे हमने बड़े बॉक्स की थी। तो इसकी कटिंग करके आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि आपने आगे क्या करना है। इसकी कटिंग करके हमने वही प्रोसीजर रखना है। फोल्ड के साथ हम इसको भी ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। पहले हम ये सारे बना लें इसके बॉक्स ब्लैक के साथ, फिर हम इसके ऊपर रेड जो है चार्ट है वो भी अप्लाई करेंगे। तो सेम जो हमने बड़ा बॉक्स बनाया था
सेम उसी की तरह हम इसको भी फ़ोल्ड कर रहे हैं। इसको फ़ोल्ड कर लिया मैंने। अब हमारे पास जो हो गए हैं 2 बॉक्स हो गए हैं। एक हमने बड़ा बॉक्स रखा है, एक छोटे साइज़ का था। तो उससे एक बड़ा है, फिर उससे एक बड़ा है, फिर हमने ऐसी तरतीब के साथ वाइज़ बड़े छोटे सारे बॉक्स बना लिए हैं। तो अब हमारे पास बॉक्स रेडी हो गए हैं। अब जब हम करेंगे बॉक्स के ऊपर जितने हमने बॉक्स की मेजरमेंट की थी उतना ही हम बॉक्स के हिसाब से रेड चार्ट जो है हार्ड चार्ट काटेंगे और वो हमने डबल करके उस बॉक्स के ऊपर लगाना है। साइडों पे हम पूरा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमें जो है ब्लैक लुक भी चाहिए। इसकी बॉर्डर हम थोड़ा हटा के लगाएंगे तो इसकी बॉर्डर जो है वो ब्लैक निकल आएगी, तो इससे काफ़ी अच्छी लुक आती है। तो अब हमने एक काटा है तो उसकी हमने मेजरमेंट उसके हिसाब से रख के कर ली थी। तो अब हमें जो है ये चार चाहिए, तो अब हम उसी को रख के उसके ऊपर ड्रा कर लेंगे और ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। तो जैसा कि मैं ड्रा कर रही हूँ ऐसे ही ड्रा करके मैंने फिर ये 3 बॉक्स मैंने बना लिए हैं, ड्रा कर लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। पेंसिल के साथ ड्रा करने में ज़्यादा आसानी से कटिंग हो जाती है और आपका चार्ट भी जो है ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। तो जो एक मैंने पहले बना लिया था, 3 ये आप हैं, तो ये हमें चाहिए थे बड़े चार्ट के लिए। जो बड़ा बॉक्स हमने बनाया था उसके लिए, उस पे लगाने के लिए लगाएंगे हम बाद में, लेकिन पहले हम इन सब की कटिंग कर लेंगे। 4 बॉक्स हो गए। ये बड़ा जो था उसके लिए, बड़े बॉक्स वाले के लिए हैं। अब हम दूसरा जो उससे छोटा बॉक्स है उसके लिए कटिंग करेंगे। उसके लिए भी हमें 4 ही कटिंग करनी है। इस हिसाब से मेजरमेंट करके मैं ड्रा कर रही हूँ। इसकी भी 4 ही हम काटेंगे। सारा हमने रेड के साथ ही करना है, ऊपर डबल इसको लगा के। तो इसका भी जो है कटिंग करके मैं कटिंग कर रही हूँ। मैं कटिंग करके मैं रख दूँगी। लास्ट में मैंने सब इकट्ठे लगाने हैं। तो ये जो है 4 बॉक्स पहले हमने बना लिए थे बड़े बॉक्स के लिए। अब 4 जो हैं ये उस बॉक्स के लिए। अब हमारे पास जो है, मैंने वीडियो को ये स्किप कर लिया था क्योंकि प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही था। तो हमारे जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने E8000 जो है ग्लू लेनी है। ये भी काफ़ी अच्छी होती है और B7000 जो है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब मैं मार्केट गई तो वहाँ मुझे वो अवेलेबल नहीं थी, तो फिर यही ले लिया हमने। तो ये भी सेम उसकी तरह होती है, चिपकती बहुत ये अच्छी तरीके से। तो हम इसके ऊपर ये करके इसको चिपका देंगे अच्छी तरीके से चारों साइडों पे। इसकी उल्टी साइड पे आपने ध्यान रखना है कि उल्टी साइड के ऊपर आपने लगाने ये बॉक्स, सीधी साइड पे नहीं लगाने, आपने उल्टी साइड पे लगाने। जब हमने ऊपर की तरफ फुट से फोल्ड किया था, स्केल से ऊपर की तरफ फोल्ड किया था ना, तो हम इसकी नीचे की तरफ लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है कोई उल्टा सीधा ना लग जाए। सारे सीधी लगाने हैं आपने। ग्लू को अच्छी तरह लगा के बैक साइड पे आपने इसको अप्लाई करते जाना है। तो बेसिकली हमारी 3 साइड्स हो गई हैं। तो अब हम 4th साइड पे लगा रहे हैं ग्लू की मदद से। तो ये जो है हमारा जो फर्स्ट है बॉक्स बड़े वाला वो हो गया है। इसको अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि ग्लू जो है अच्छी तरीके से अब्जॉल्व हो जाए। अब जो है सेकंड जो बॉक्स था हमारे पास, उसके जो है कार्ड्स वो मैंने ले लिए हैं। अब मैंने उसकी बैक साइड कर ली है। उसकी बैक साइड पे भी अप्लाई होंगे ये वाले। पहले वाले पे हमने कर लिए, अब हम दूसरे वाले पे कर रहे हैं। तो दूसरे वाले पे भी हमारे फाइनली हो गए हैं। तो ये रहा पहले वाला, ये दूसरे वाला। तो सेम प्रोसीजर वही था, तो मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो ये हमने सब पे लगा लिए हैं बिल्कुल उनके सेम के काट के। तो हमने बैक साइड पे लगाए थे, तो अब हम सीधी साइड रखेंगे। और चॉकलेट्स वाला जो क्लाइंट ने दी थी, बेसिकली ये बिस्किट्स थे, तो ये काफ़ी इनका साइज़ जो था बड़ा था, तो इसको मैंने फ़ोल्ड करके लगाना बेहतर समझा।
तो इसको पहले हम फ़ोल्ड करेंगे, फिर तब इसको लगाएंगे। ग्लू से पहले इसको फ़ोल्ड करेंगे, सारा फ़ोल्ड करके इसमें से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सूजे हुए लग रहे थे तो इसकी वजह से फिर हमें ढक्कन वगैरह बनाने में आसानी ना होगी। तो इस वजह से इसको फ़ोल्ड करके हमने सही इसकी शेप दे दी। ये ग्लू इतनी ज़्यादा चिपक रही थी हाथों के साथ, मेरे ग्लव्स के साथ, सारे मेरे ग्लव्स गंदे हो गए थे, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो इसको थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना पड़ता है, ये तब अच्छी तरह से चिपक जाती है। तो मैंने इसके सब उस पर लगा लिए। तो ये लगाने के बाद मेरी जो क्लाइंट थी उनकी डिमांड थी कि उनके सामने ये मैं बनाऊं, तो वो अभी थोड़ी मेरे साथ हेल्प करवा रही हैं। तो ये सारे हो गए हमारे कंप्लीट। तो अब हम जो है ये लास्ट वाला हमारा है, इस कंप्लीट करके हम बॉक्स पे जो है ये लगाना स्टार्ट करेंगे। सारा हमने जो किया था काम वो इसी ग्लू से किया था, चिपकाने वाला भी, क्योंकि सब कुछ इस ग्लू से चिपक जाता है ये बहुत अच्छी तरीके से। और अब जो है ये कंप्लीट हो गए, तो इसकी बैक साइड पे हम E8000 ग्लू जो है हमारे पास वो अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ी ज़्यादा और इसको हम इधर चिपकाते जाएंगे। इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना है ताकि ये आसानी से चिपक जाए। तो ये अब दो जो हैं हम लगा रहे हैं, एक उस पे बॉक्स पे, क्योंकि चॉकलेट भी हम दो लगाते हैं और ये काफ़ी इनका साइज़ वो था तो एक लगाते तो अच्छा ना लगता, तो इसलिए इसको मैंने फ़ोल्ड करके लगा ली। तो सेम इट इज़ मैंने सब के ऊपर ऐसे ही ग्लू लगा के सबको दो एक बॉक्स के ऊपर हमने चिपका दिए थे सारे। ये चिपकाने के बाद हम बारी बारी सारों बॉक्स पे ऐसे ही चिपका देंगे। जो क्लाइंट्स चीज़ें लेकर आई थी सारी उसके ऊपर हम ऐसे ही रखे लगा देंगे। तो हमने ये दो साइडों पे लगा लिए हैं। अब हम तीसरी साइड पे भी सेम प्रोसीजर रखेंगे, ग्लू लगा के लगाते जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि आप ग्लू अच्छी तरीके से लगाएं ताकि ये उखड़ ना जाए। तो हमारी जो है 3 साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 साइड्स, तो तीसरी हमारी कंप्लीट हो रही है। तो ग्लू को आपने ध्यान रखना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस पर ग्लू अप्लाई करेंगी। ये मैंने एक उल्टी लगाती थी, अब इसको मैं सीधा कर रही हूँ क्योंकि ये चिपकती बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं बाद में साफ़ कर लूँगी ऊपर से। तो अब जो है ये हाली जगह में ये टॉफ़ीज़ जो थी मैं एक करके लगा दूँगी ताकि ये जगह भी फिल लगे। तो इसमें भी सब में मैंने चारों पे एक करके लगा ली ताकि ये हाली जगह ना लगे। अब जो हम दूसरा बॉक्स है उससे छोटा, उस पर भी क्लाइंट्स जो हमारे पास थी वो ये ले आई। तो अब इसको भी हमने फ़ोल्ड करके लगाना है, डबल हमने मेहनत करनी है इसके ऊपर। तो अब जो है इसको हम फ़ोल्ड करने पे लगे हैं। अब इनको फ़ोल्ड करेंगे, 8 चोकोमो जो हैं इनको फ़ोल्ड करके अब हम फ़ोल्ड करेंगे और इसको थोड़ी देर रखेंगे, तभी इसको हम लगाएंगे ताकि चिपक जाए। तो चलें, फ़ोल्ड हमारे पास हो गई। अब इनको हम, क्योंकि मैंने ये स्किप कर ली थी वीडियो, क्योंकि मैंने आपको वो फुल वीडियो बताई थी कैसे हमने चिपकाए थे, तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी चली जाती। तो अब मैं इसको भी सेम इसी तरह जैसा कि मैंने पहले बॉक्स में लगाया था वैसे ही लगा रही हूँ। इसकी भी चारों साइडों पे हमने दो जो है लगानी है, टोटल 8 होंगी। अगर कोई सामने मेरे बैठा हुआ हो तो मुझसे काम सही हो नहीं जाता, तो क्लाइंट्स की डिमांड थी वो उनके सामने बनाओ ताकि उन्हें भी
बनाना आ जाए। तो इस वजह से मैं कोई उल्टी लगा रही थी, कोई सीधी लगा रही थी, तो हेयर कोई नहीं चलता रहता है। तो लगाते जा रहे हैं हम जो है। अब 2 हो गई हमारी साइडेड, हम तीसरी साइड पे ग्लू लगा रही हूँ मैं, और तीसरी साइड पे लगा रही हूँ। स्टेंसर मेरा थोड़ा नीचे की साइड पे आ गया था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी वीडियो नहीं बन रही, तो वो वाली मेरी स्किप हो गया थोड़ा सा। तो चलें अब हम चौथे पे जो है बॉक्स की साइड पे लगा रहे हैं। तो ये हमारे हो गया, एक बॉक्स डन हो गया था, ये दूसरा है। तो अब हम दूसरा बॉक्स भी डन करके तीसरे बॉक्स की तरफ चलेंगे, चॉकलेट्स वगैरह लगाएंगे। तो इसके ऊपर भी मैं टॉफ़ीज़ वगैरह ऐड करूँगी, क्योंकि इनकी भी अंदर खाली जगह थोड़ी लग रही है, तो खाली जगह अच्छी नहीं लग रही, तो टॉफ़ीज़ वगैरह लगा के इनको फिल कर लेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये तो पहले चिपक नहीं रही थी, क्योंकि इनमें काफ़ी हवा भरी हुई थी, तो ये सही से चिपक नहीं रही थी ऊपर की तरफ, और ये इसमें के अंदर केक वगैरह सा था, तो ज़्यादा उभरा लग रहा था। तो अब इसमें जो है वाइट वाली ऐड करने लगी हूँ, वाइट टॉफ़ीज़ वगैरह। तो इसकी चारों साइडों पे मैं वो लगा दूँगी। वो लगाने के बाद फिर हमारा जो तीसरे वाला बॉक्स होगा रेड वाला, उस पे हमने चॉकलेट्स लगानी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाए, मैंने सूखने के लिए रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से, पहले वाला भी बॉक्स और दूसरे वाला भी, तो हमें इसको लगाने में आसानी हो। तो ये हम ड्राई करने के लिए रख रहे हैं, जो हमारे सारे हो रहे हैं। मेरे इतने हाथों पे ये ग्लू लग रही थी, हाथ मेरे ऐसे हो गए थे, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं, चिपक रहे थे बहुत, ग्लव्स वगैरह मेरे सारे ख़राब हो गए थे। लेकिन मैंने काम करना छोड़ा नहीं है, स्टार्ट किए रखा, क्योंकि क्लाइंट मेरे सामने बैठी हुई थी। तो ये टॉफ़ीज़ वगैरह लग चुकी हैं, तो अब इसको भी रख देंगे ड्राई करने के लिए। तो अब हमारा जो है चॉकलेट्स वाला जो है ड्रीम्स, शायद ये भी थोड़े केक टाइप के हैं, कुछ केक ये लेकर आए थे, कुछ चॉकलेट्स लेकर आए थे, इनकी समझ नहीं आ रही थी। तो अब इनको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये भी हमने 2-2 लगानी है। इसके अंदर भी हम टॉफ़ीज़ ये बबल वगैरह देखते हैं क्या लगानी चाहिए। तो शुक्र है ये थोड़ी ठीक थी, इनको फ़ोल्ड नहीं करना पड़ा, क्योंकि फ़ोल्ड में काफ़ी टाइम चला गया था हमारा। 6-7 घंटे मुसलसल बैठ के काम करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम जारी रखा। तो अब जो है थोड़ा काम में आसानी आ गई थी, काम इख्तिताम की तरफ जा रहा था। तो अब जो है इसमें सेम प्रोसीजर वही है, ग्लू लगा के आपने इसको चिपकाते जाना है। तो ये ऑब्वियसली सारी मेरी हो गई थी। तो अब इसके अंदर देखते हैं क्या लगाना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स काफ़ी वगैरह टॉफ़ीज़ ज़्यादा लेकर आई थी, बबल्स वगैरह, तो काफ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारा जो था थीम चॉकलेट बॉक्स का था। तो अब देखते हैं इसमें क्या लगाना है। पहले मैंने इसे रख ली थी, फिर इसके साथ मैं ग्लू के साथ चिपका रही हूँ। तो ये सारी चिपकाने के बाद अब देखते हैं इसमें क्या लगाना चाहिए। तो फाइनली हमारी जो है लग गई हैं, सारी चिपक गई हैं, ग्लू के साथ हमने चिपका लिए हैं। अब मैं इनकी चीज़ें वगैरह ढूंढ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी चीज़ें थी, तो इसमें क्या लगाना चाहिए। तो काफ़ी देर बाद डिसाइड किया मैंने कि बबल गम जो है इसमें लगा देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ये जो चॉकलेट्स हैं ज़्यादा ऊपरी नहीं है, तो बेसिकली हम फिर टॉफ़ीज़ वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी ऊपरी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इनके हिसाब से ही हम बबल लगा लेते हैं। नीचे बैठी हुई होंगी थोड़ी, तो अच्छी लगेंगी काफ़ी।
तो लगा ली हमने, चिपका लिए हैं बबल्स वगैरह। उसके बाद हमारा जो था छोटे बॉक्स थे उन पे हमने टॉफ़ीज़ वगैरह लगानी थी, क्योंकि छोटे बॉक्स पे चॉकलेट्स वगैरह लगा नहीं सकते, तो इसलिए टॉफ़ीज़ वगैरह लगा के तो अब हम देखते हैं इसमें क्या लगाना है, 2-2 टॉफ़ीज़ लगानी है या बबल्स लगानी है। बेसिकली हमने एक छोटा बॉक्स बनाया था, उसमें रिंग्स वगैरह बंदा रख सकता है या कोई भी गिफ्ट आप किसी को देना चाहें तो चॉकलेट बॉक्स के अंदर वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लाइंट थी वो इसमें कोई ऐड नहीं करना चाहती थी गिफ्ट्स वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह या वॉच या कोई आप रिंग वगैरह जो आप कर सकते हैं, तो इन्होंने फिर स्किप कर दिया था वो छोटा। तो ये मैंने 3 टॉफ़ीज़ वगैरह लगाई थी इसमें, तो मुझे इतना अच्छी नहीं लग रही थी, काफ़ी ओवर लग रही थी, लेकिन फिर भी इनकी यही चीज़ें थी ज़्यादा, तो मैं लगा रही थी यही, क्योंकि बबल्स वगैरह भी इतनी नहीं थी, तो फिर मुझे यही लगानी पड़ी। तो 3-3 टॉफ़ीज़ यहाँ पे लगा के आगे देखते हैं। तो मैंने एक साइड पे 3-3 लगा लिए हैं, अब 2 साइड्स हमारी हो गई हैं। अब देखते हैं तीसरी साइड पे, तो 2 साइड्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीसरी साइड पे देखते हैं क्या लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा लगा दी थी तो फिर मुझे बाद में उतारनी पड़ी, क्योंकि इस कलर की जो टॉफ़ीज़ वगैरह थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने एक वाइट लगा ली इधर और एक उधर मैंने वाइट लगा ली और हमारी पूरी हो गई हैं। इसके अंदर मैं बबल्स लगा दूँगी या देखते हैं आप क्या इसके अंदर ज़्यादा बेहतर करेगा, क्योंकि टॉफ़ीज़ जो दूसरी बड़े वाली थी वो इसके अंदर नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि साइडों पे हमने टॉफ़ीज़ लगाई हैं तो इसके अंदर मैंने बबल्स लगा दी थी। तो अब जो है हमारे छोटू वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। साइड पे रखे हम जो हैं अगला नेक्स्ट जो हमारा छोटा बॉक्स है उस पे हम चॉकलेट्स वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट्स तो नहीं, हेयर टॉफ़ीज़ ही रह गई थी लास्ट में, जो थोड़ी बड़ी भी थी, लेकिन इसका बॉक्स बनाने में फिर मुझे काफ़ी मुश्किल आई, लेकिन बहरहाल मैंने लगा दी इसके ऊपर। तो एक ही मैंने लगाई क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, ये छोटा बॉक्स था, तो चारों साइडों पे मैंने एक एक करके लगा दी। इसको लगाने के बाद हमारा जो है कंप्लीट हो जाएंगे सारे बॉक्स, चीज़ें जिनके ऊपर सारी लग गई थी चॉकलेट्स वगैरह। तो अब हम इन बॉक्स तब तक सूख भी जाएंगे, सारे बॉक्स जो ड्राई हो जाएंगे इनकी ग्लू वगैरह, तो इनको आसानी से हम इनकी डिब्बे बना के इनको आसानी से चिपका सकते हैं एक साथ। तो अब हमारे जो है 3 साइड कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमारा 4th साइज़ है उसको भी हमने चिपका दिए, कंप्लीट कर लिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही थी ताकि ये आसानी से चिपक सके इसके साथ। तो एक क्लाइंट जो थी अपने बार बार हाथ आगे कर रही थी, तो अब जो है इसके बॉक्स मैंने बना लिए थे। अब इसके बॉक्स के ऊपर भी हमने काट करना है, काट करके लगाना है। ये सबसे छोटे वाला जो था उस बॉक्स पे लगाया है हमने। तो अब ये जो है उससे बड़े वाला फिर उससे बड़े वाले पे लगाया है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो गई थी तो मुझे इनके बॉक्स बनाने वाली वीडियो स्किप करनी पड़ी। तो फाइनली हमारा जो है एक बॉक्स जो है उसके सारे ढक्कन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लग रहे हैं सारे बॉक्सेस, तो यह जब कंप्लीट बन जाएगा तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपको। तो बेसिकली हमने जो इसमें बनाए थे 6 बनाए थे हमने, लेकिन एक क्लाइंट के कहने पे हमने इसको स्किप कर लिया था एक बॉक्स, क्योंकि दोनों एक जैसी लगी हुई थी वहाँ पे। तो मैंने क्लाइंट को ये मशवरा दिया कि आप एक स्किप कर लें, क्योंकि वो एक जैसे हैं तो प्यारे नहीं लगेंगे। तो उन्होंने बात मान ली मेरी। तो अब जो है अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं।
तो बारी बारी हम इनको आपस में जोड़ लें। 2 जो हैं हमारे पास वो हो गए, ये तीसरा और एक 4 वाला जो है कंप्लीट हो गया है। तो ये चिपक गए हैं आपस में। अब इनके बॉक्स को जो है इनके ऊपर लगा के बंद कर देते हैं। इनके बॉक्स काफ़ी अच्छे माशाल्लाह, फिटिंग इनकी काफ़ी अच्छी आई थी क्योंकि मैंने थोड़े बड़े बड़े रखे थे इनके। ये फिर इसके अंदर बॉक्स जब जाता है तो इसको थोड़ा सा बॉक्स का ढक्कन जो है खुला रखना पड़ता है। तो हमारा फाइनली जो है कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। अब इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह थी वो मैंने कुछ खुद से ही सोच के कर ली। इसको मैंने एक पेपर को काटा गोल गोल करके और उसकी फ्लावर्स वगैरह बना लिए। फ्लावर्स बना के वो चिपक ही नहीं रहा था फ्लावर्स, पहले तो उसको कितनी देर प्रेस करके रखना पड़ा मुझे। तो फाइनली ये चिपक गया। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने फ्लावर्स बनाए थे। तो काफ़ी मुश्किल से फ्लावर्स वगैरह बने थे, टाइम काफ़ी लगा था, लेकिन माशाल्लाह से क्लाइंट जो थी सेटिस्फाइड थी मेरे वर्क से। काफ़ी उन्हें अच्छा लगा बॉक्स वगैरह। तो बेसिकली मैंने 3 ही फ्लावर्स रखे थे इसमें क्योंकि ज़्यादा ओवर मैंने इसको नहीं किया। तो आपको जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे बन रहा है फ्लावर। तो फ्लावर कंप्लीट करने के बाद इसके साथ मैंने ग्लू करके इसको चिपका लिया था। तो इसी तरह मैंने 3 फ्लावर जो हैं बारी बारी करके चिपका लिए थे, आपको दिखाया जाएगा आगे। तो काफ़ी इनका मुश्किल था प्रोसीजर फ्लावर्स का। तो इनको चिपका के 2 मैंने छोटे साइज़ के रखे थे फ्लावर, एक मैंने थोड़ा बड़ा रखा था। तो फिर इनके लीव्स वगैरह भी कटिंग करके, क्योंकि ग्रीन चार्ट जो था हमारे पास नहीं था अवेलेबल, तो हमने जो है रेड से इसकी लीव्स कटिंग करके लगा दी थी। तो अब इसको चिपका लेंगे इसके ऊपर। तो थोड़ा सा इसको चिपकाने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करके मुझे रखना पड़ा। तो अब हम इसको बॉक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। पहले मुझे ऐसे पकड़ना पड़ा ताकि ये चिपक जाए और बॉक्स के ऊपर आसानी से लग जाए, क्योंकि अगर ऐसे मैं ऐसे ही बॉक्स पे लगाती तो ये वहाँ जाके खुल जाता। तो इसकी लीव्स की जो मैंने कटिंग कर ली थी अब मैं लगा रही हूँ। मुझे बेसिकली 3 लीव्स जो हैं चाहिए थे तीनों साइडों पे। तो इसके साथ भी ग्लू वगैरह लगा के मैंने लगा लिए। 4 लीव में लगाना चाहती थी लेकिन वो अच्छा ना लगता। तो रही है इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बना था ये। अगर आप लोग भी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं तो मुझे DM कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।